मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालौनी पुलिस की सतर्कता से श्री रामनवमी शोभा यात्रा में भारी दंगा होने से बचाई जा सकती थी। सैकड़ों लोगों की जानें, होनी चाहिए जांच। विनोद मिश्रा। मुंबई के मालौनी क्षेत्र में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की मानसिकता रखने वाले समाजद्रोहियों के खिलाफ मालौनी पुलिस ने 13 नामजद और 300 से 400 अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 18 लोगों को कोर्ट में पेश किया और अदालत ने आगे की जांच के लिए सभी आरोपियों को 6 अप्रैल 2023 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मालौनी पुलिस ने एफआईआर में 13 लोगों की पहचान करके एफआईआर में नाम दर्ज किया है, जिनमें से जमील मर्चेंट, नयातुल्ला रफीक शेख, शोएब अहमद, फैजान अलीम, लतीफ सैयद, अफजल शेख, सादिक शेख, फुरकान अहमद, फोबिया अंसारी, अहमद रजा, मुन्ना शेख, रेहान शेख इत्यादि प्रमुख आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 324, 353 और 332 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इन आरोपियों में से कई आरोपियों के खिलाफ कई दर्जन आपराधिक मामले पहले भी दर्ज हैं। गौरतलब है कि मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने कहा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार से मांग करता हूं कि इन दंगाइयों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा काम करने वालों की रूह कांप जाए। उन्होंने इस तरह के हमले को सुनियोजित बताते हुए सरकार से जांच की मांग की है। वहीं विनोद मिश्रा ने मालौनी पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा है कि अगर मालौनी पुलिस सतर्क नहीं होती तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए मालौनी पुलिस टीम व पुलिस अधिकारियों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा और जोन 11 के डीसीपी अजय वंसल और पूर्व मंत्री आमदार असलम शेख ने क्या कुछ कहा। विनोद मिश्रा साहब, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। सर, मेरा एक सवाल है कि जो पिछले दिनों मालौनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस पे बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा, क्योंकि उसमें पुलिस ने सतर्कता बरती। उस पर क्या कुछ कहना, फिर मैं आगे आपसे सवाल करता हूं सर। चाहे मालौनी में राम जन्माष्टमी की शोभा यात्रा पे, चाहे मालौनी में हमला किया गया हो या संभाजी नगर में किया गया हो या देश के किसी भी कोने पे किया गया हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कैसे हो सकता है किसी धर्म विशेष के लोग और प्रभु रामचंद्र पे, जिन लोगों पे आरोप है कि उन्होंने राम के भक्तों में प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पे हमला किया, उनके धर्म में प्रभु रामचंद्र जी को एतबारे हिंद की टाइटल दिया है। हिंद मानते हैं, उनको एतबार करते हैं, जिसको एतबार कर सकते हैं हिंदुस्तान में, उनको एतबारे हिंद बोलते, या तो एतबारे हिंद जो बोला जाता उसको नहीं मानते हैं, वो कहीं न कहीं दिखावा है, या जो इस तरह का कृत्य होता है और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश होती है, कि कहीं न कहीं आहत करने वाली घटना है। मगर मिश्रा साहब, जैसे कि मैं पिछले वर्ष भी गेट नंबर 5 के पास जो मस्जिद बनी, उसी मस्जिद का अगले वर्ष भी वही हुआ था। इस बार पुलिस की सतर्कता वजह से नहीं तो कम से कम सैकड़ों जाने जा सकती थी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, सरकार बदनाम हो सकती थी। और ऐसे क्रिमिनल लोग हैं जिसके नाम ज्यादा नाम आए, जिसके पास कम से कम एक के ऊपर 50, 40, 10 केस, 20 केस ऐसे आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे लोगों के ऊपर आप अपने प्रशासन, जो आपकी सरकार है महाराष्ट्र में और केंद्र में, ऐसे
दंगाइयों या ऐसे दुराचारियों के ऊपर आप क्या सरकार से अपेक्षा रखते हो, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं सर? देखिए, एक चीज तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार नहीं है। जैसा आप सब लोगों को पता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन पहले ही बोला कि हम लोग तुष्टीकरण नहीं करते, हम संतुष्टीकरण करते हैं। जब संतुष्टि की बात करते हैं तो जब सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई सबके साथ में सबके विकास में अगर कोई खलल डालने की काम करेगा, चाहे मालोनी के जो अपराधी लोग हैं, इसमें जो अभियुक्त बनाए गए हैं, तो माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार किसी को बख्शेगी नहीं और बख्शना भी नहीं चाहिए। ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आगे से ऐसे लोगों की रूह कांपनी चाहिए जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करते हैं। और प्रभु रामचंद्र जी की यात्रा पे, प्रभु रामचंद्र जी की ये जो शोभा यात्रा है, वो सिर्फ शोभा यात्रा नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी हिंदुस्तान के जन जन में बैठते हैं, उनकी जीवन यात्रा है, हिंदुस्तान की आत्मा है, और आत्मा के ऊपर आघात होगा, ये कैसे बर्दाश्त होगा? मिश्रा साहब, जैसे कि वहाँ की पुलिस ने 18 लोगों को ऊपर नामजद मामला दर्ज, जिसमें मर्चेंट, जमीन मर्चेंट से लेकर के करीब दर्जनों लोगों का नाम उसमें आया है। उसके बावजूद भी 400 लोगों को, लगभग 300 से 400 लोगों पे वैसे भी मामला दर्ज किया था। ऐसे स्थिति में सरकार का स्टैंड क्या होगा सर? 12-13 लोगों को नामजद हैं, जिनके नाम से FIR है। करीब 400 लोगों को अननोन किया गया, उनको सीसीटीवी और कैमरे के आधार से आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन गंभीर विषय है कि पुलिस के आला अधिकारी, सीनियर IPS ऑफिसर मुंबई पुलिस का, वहां पर रहते हुए इतनी बड़ी घटना होती है, इतनी दुस्साहस होता है, तो सवाल उठता है दुस्साहस आता कहाँ से, और ये आता है, और कितने दिन से ये मानसिकता पल रही थी, बढ़ रही थी। अब कहीं कहीं इस मानसिकता को दबाने की जरूरत है, ताकि जो सौहार्द, जो सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सरोखा बिगाड़ने का काम कर रहे कुछ लोग, ऐसे लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए। दूसरी बात सब की, जैसा कि आप बताओ कि उस समय जिसमें पथराव हुआ उसमें बजरंगी और वहां जो उनके भक्त थे, प्रभु राम के भक्त थे, जो उसमें शोभा यात्रा में सब हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग शरीक थे। उनको पथराव के दौरान कई लोगों के सर फटे थे, कई लोगों को ऐसा हंसा हुआ था। उसके बावजूद भी पुलिस को मजबूर होकर के लाठी चार्ज करना पड़ा। लाठी चार्ज में भी बहुत से भक्त लोग घायल हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये 18 लोगों के ऊपर गंभीर कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके ऊपर इनको दर्जनों बताया कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसको लेकर के वहां के जो पूर्व पालक मंत्री असलम शेख ने भी कहा है कि गंभीरता से मामला लेकर के इनको कार्रवाई करना चाहिए। लिखा हुआ है कि जय श्री राम की घोषणा नारे लग रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ने चप्पल फेंका, गाली गलौज किया, और जो फिरियादी है पुलिस का जवान, वो बोलता है हमने रुकाया, उसके बाद पत्थर मारे, उनको भी मारे, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। मतलब पुलिस के ऊपर, और प्रभु रामचंद्र जी का जय जयकार कर रहे हैं और उस पर आप पत्थर फेंक रहे हो, चप्पल फेंक रहे हो। जब पुलिस को लोग समझाते हैं तो आप उनको भी घायल करने का काम करते हो, तो जिला बदर होगा कि इनको क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई हो, जो भी कानून के अंदर हो, इतनी सख्त होनी चाहिए कि आगे से कोई इस तरह की सोच जो एक बार आने के पहले ही वो खत्म होनी चाहिए, अंदर ही दफन होनी चाहिए। इस तरह का कार्रवाई महाराष्ट्र शासन ने और सरकार ने कहा। लास्ट मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से इतनी सतर्कता पुलिस ने बरती, अगर नहीं होता तो क्या ये मालोनी की पुलिस ने जो सराहनीय कार्य किया है नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है सर? देखिए कैसा है कि बहुत बड़ी घटना थी, और प्रभु रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पे हमला होना बहुत बड़ा विषय था। लेकिन उस ऐसे समय पर जो पुलिस की भूमिका है, जितनी सराही जाए, जितनी सराहना की जाए, उतना कम है। कम से कम बल प्रयोग करके, कम से कम मिनिमम बल प्रयोग करके उन्होंने परिस्थिति को नियंत्रण में किया, और 12-13 लोगों को तुरंत अरेस्ट करने का काम किया है। बाकी लोगों पे की खोजबीन चालू है, और जो भी होंगे एक एक को ढूंढ ढूंढ के पहचान कर करके
जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मालूनी पुलिस करेगी। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये कि सर, जैसा कि आप मानते हैं कि नहीं इस हादसे से सरकार को बदनाम करने की एक साजिश थी, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं सर? क्या लगता है आपको? पूरी तरह से जब से मां विकास आघाड़ी की सरकार गई है, कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से इस सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, कहीं पे फोके के नाम पर, कहीं पर मिंदेगढ़ के नाम पर, कभी देवेंद्र जी के ऊपर तो कभी उनके परिवार के ऊपर, कभी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर आरोप लगाना, और उसमें सब मिली भगत रही है, चाहे उद्धव गट की शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, ये कहीं न कहीं बौखलाए हुए हैं। और मालूनी के या संभाजी नगर में जो एक रामनवमी के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा पे जो हमला हुआ है, कहीं न कहीं इसकी भी जांच आता सुरू करतो। काल मालवणीमध्ये रामनवमी मिरवणुकीच्या वेळी थोडा तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाला होता। काही समाजकंटक एलिमेंट्स कडून तसा करण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण पोलिसांनी वेळात हस्तक्षेप त्याच्यामध्ये केला आणि सिच्युएशनला अंडर कंट्रोल आणला। त्यामुळे सिच्युएशन बिघडली नाही आणि मिरवणूक व्यवस्थितपणे पार पडली। पोलिसांनी त्याच्या पूर्ण मिरवणुकीची व्हिडिओ शूटिंग, ड्रोन कॅमेरा शूटिंग केलेली आहे। जो कोणी अँटी सोशल एलिमेंट होते त्याला आयडेंटिफाय करण्याचा आणि पुढील कारवाई करण्याचा काम सुरू आहे। पोलिसांनी त्याच्यामध्ये पोलीसची फिर्यादवरून FIR घेतली आहे। 353, 324, 143, 47, 149 ही सगळे सेक्शन बेसिकली बेकायदेशीर जमावचे सेक्शन त्याच्यामध्ये लावलेले आहे। सिच्युएशन पूर्ण तरह कंट्रोलमध्ये आहे। आपण पण बघत आहोत शांतता आहे आणि सगळे मीडियाच्या मित्रां थ्रू माझं आव्हान आहे की कुठलीही अफवावर कोणीही विश्वास ठेवू नये आणि पोलीस आपला काम करत आहे। दोषाला सोडला जाणार नाही। अंदाजा 20 लोकांना आम्ही त्याच्यामध्ये डिटेन केला आहे आणि त्याची अटकेची प्रोसेस करत आहोत। अजून लोकांना आम्ही अटक करणार आहे। 200 ते 300 लोकांवर FIR दाखल केलेली आहे। सर एक मिनट सर हिंदी मध्ये एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा ऊपर लोग हिंदी सबको सब नीचे नहीं ऊपर देखना। मोबाइल ऊपर ठीक है, स्टार्ट करते। कल रामनवमी की मिरवणुक के दौरान मालवनी में थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हुआ था। कुछ समाज कंटक लोगों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, पर पुलिस ने इमीडिएटली उसके अंदर हस्तक्षेप किया और माहौल को बिगड़ने से रोका और मिरवणुक शांतता से पूर्ण हुई। पुलिस ने मौके के मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने रात में ही पुलिस की ही फिरियाद पर FIR रजिस्टर किया है। धारा 353, 324, 332, 143, 147 इत्यादि धारा में ये FIR दाखिल हुआ है। 200 से 300 लोगों के ऊपर ये FIR लिया है। हमने पूरी मिरवणुक का पूरे रूट का वीडियो शूटिंग, ड्रोन शूटिंग किया है और सबको उसमें आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस कर रही है। जिन भी लोगों ने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया है सबके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंदाजा 20 रूपाली आपको क्या जानकारी मिली है, किस वजह से रोका थे रूपाली? ऐसा है कि पुलिस ने कल बहुत अच्छा काम किया। एक बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ पे बचा ली और उन्होंने गुना दाखिल किया है। गुना दाखिल करने के बाद में आज की तारीख में कोई चीज़ छुपती नहीं है, सारी चीज़ सामने है। CCTV के अंदर सारी चीज़ें दिखाई देती है। जिस किसी मजहब का कोई भी आदमी ने गलत काम किया होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश? ये तो अब जब CCTV जब देखी जाएगी, पुलिस जब CCTV देखेगी उसके अंदर सामने आ जाएगा कि कौन उसमें बदमाशी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके ऊपर जो कार्रवाई कड़क से कड़क। असलम भाई एक सवाल है, पिछली बार भी इसी जगह पर इस तरीके की घटना हुई थी, मामला दर्ज किए गए थे। इस बार आपको वही बता रहा हूँ कि कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोग अंदर के होते हैं, क्या है उसके अंदर CCTV के अंदर सारी चीजें आती है।
और वरिष्ठ लेवल के अधिकारी यहाँ पे थे कल। जॉइंट कमिश्नर साहब थे, एडिशनल कमिश्नर साहब थे, डीसीपी साहब थे, लगभग मुंबई के सारे बड़े पुलिस वाले थे। तो जिन लोगों ने भी गलत काम किया होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई। एक सेकंड, अभी नहीं हुआ रेडी। सर, शोभा यात्रा के दौरान आज कुछ घटना हुआ था, क्या है पूरा मामला? अब तक इसमें पुलिस को क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? रामनवमी की मिरवणूक मालवनी में आज थी। मिरवणूक के टाइम पे थोड़े टाइम के लिए तनाव का माहौल थोड़ा बना था, पर पुलिस की प्रेजेंस रहने से वहाँ पे उसको व्यवस्थित हमने हैंडल किया और पूरा सिचुएशन हाथ से बाहर बिल्कुल नहीं गया, उसको कंट्रोल में रखा है पुलिस ने। अभी पूरा मिरवणूक खत्म हो गई है, सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं और आगे का जो भी लीगल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। इस मामले में किसी को डिटेन किया गया? नहीं, अभी तक कुछ, अभी हम पूरी लीगल कार्रवाई अभी करेंगे। अभी क्राउड पूरा निकल चुका है, अभी लीगल कार्रवाई पूरा शुरू है। 5 से 6 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है, कुछ पता? एक जने के सिर पे छोटी माइनर इंजरी है, वो पुलिस स्टेशन में आया था। बाकी हम लोग इसमें पूरा आगे इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। गुना रजिस्टर करने से लेके जो भी लीगल कार्रवाई पूरी अभी सुरू है। आज मालवणीमध्ये शोभायात्रेदरम्यान तणावाचं वातावरण पाहायला मिळालं, काय नक्की परिस्थिती? महाराष्ट्र के इतिहास में बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में शिवशाही सरकार होने के बावजूद आज यहाँ मालवनी में कहीं ना कहीं जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जो एक शांतिपूर्वक तरीके से आज प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे, उन पर ये शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने चप्पल फेंके, पत्थर फेंके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर। इसका हम खंडन करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और मैं पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देता हूं कि अगर आप लोगों ने ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ पर मालवनी पुलिस स्टेशन के बाद बैठे रहेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरे मुंबई के युवा, पूरे महाराष्ट्र के युवा